नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। अभी आपके सामने बैठे हैं आम आदमी पार्टी से जो पूरे हरियाणा के यूथ विंग के सबसे बड़े कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। मतलब अभी अभी जिम्मेवारी मिली है और पूरा हरियाणा इन्होंने घूम के देखा है, क्योंकि बाढ़ का माहौल था, लोग परेशान थे। वो बातचीत इनसे करेंगे और महेंद्रगढ़ जिले को लेके और पूरे हरियाणा में जो ये घूम के आए हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे कि आज आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा में क्या कुछ कर रही है और कौन से पायदान पे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, आप बताएं। अभी एक आपकी मीटिंग चल रही थी, तो वो किस बारे में चल रही थी? अभी हमारी पार्टी की एक बैठक थी जो कि पीछे अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी पंचकुला से जिस आंदोलन का आगाज करके गए हैं, बिजली आंदोलन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लेके हरियाणा की हर एक विधानसभा, हर एक गांव, हर एक परिवार तक पहुंचेंगे। जी। और जिस तरह से आज माहौल हरियाणा में बिजली का है, महंगी बिजली और 24 घंटे बिजली भी नहीं मिलती, यानी लंबे लंबे कट हरियाणा में है और बिजली महंगी भी है। तो इन परेशानियों को जनता के बीच में जाके जनता से पता करना है और हरियाणा को जागरूक करना है कि अगर साफ नीयत होती है तो कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार अपनी जनता को मुफ्त बिजली दे सकती है, जैसा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कर रही है। जी। तो उसी को लेके जो आज एक ट्रेनिंग क्लास हमारी थी सभी कार्यकर्ताओं की कि किस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे विधानसभा में, गांव गांव तक जाकर कैसे लोगों को जागरूक करेंगे और बिल्कुल। कैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे। हाँ, क्या प्रक्रिया रहेगी, बिजली आंदोलन को लेकर स्पेशली फोकस थी, उसी में मीटिंग थी आज। क्या आने वाले समय में हरियाणा में भी बिजली फ्री दी जाएगी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी कि ये जो नीतियां हैं ये स्पष्ट हैं। जिस तरह से दिल्ली में जो वादा किया जनता से और उस तरह से 200 यूनिट प्रति माह जो हर परिवार को बिजली मुफ्त दी गई, इसी तरह पंजाब के अंदर भी जो वादा किया 300 यूनिट का, तो आते ही सरकार ने अपना पहला जो कर्तव्य था वो उसको पूरा किया और पंजाब में बिजली आज 300 यूनिट फ्री मिलती है हर एक परिवार को। लगभग 80% परिवार जो है, 80% से अधिक परिवार या 90% भी कह सकते हैं, मुफ्त बिजली आज पंजाब में ले रहे हैं। तो हरियाणा में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो लोगों के बिल जीरो आएंगे और बिजली का जो खर्च है, जो भार है, वो लोगों की जेब से घटेगा। सुविधाएं बढ़ेंगी लोगों के लिए, जो गरीब बिल्कुल। तबका है, जो पिछड़ा हुआ तबका है, जिसके पास कह सकते हैं खाने के लिए भी समस्या बनी हुई देखिए, है। जो भी गरीब परिवार है जिसको आज की इस महंगाई और मंदी के दौर में अपने परिवार को चलाना मुश्किल होता है, अगर सरकार उसकी कुछ मदद कर सकती तो ये मदद करने के तरीके हैं जी। कि अगर उसके घर के बिजली का बिल अगर सरकार चुकाने लग जाती है तो उसके बाकी कामों में उसको आसानी हो जाती है। वो अपनी जो उसकी पूंजी है, आर्थिक पूंजी है, जिसको वो इसमें इस्तेमाल करता है या मजबूरन इसमें इस्तेमाल करता है, वो दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन विपक्ष के लोग तो कहते हैं कि फ्री देना गलत है। देखिए, विपक्ष के लोग क्या कहते हैं उससे ये मतलब आम आदमी पार्टी नहीं तय कर पाएगी, लेकिन विपक्ष जो बातें कर रहा है लगातार, विपक्ष में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता है, और वो लोग ये सुविधाएं इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनकी पार्टियों में जो पैसा है वो नेताओं तक जाना, करीबियों तक जाना, ये सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 100% जो पैसा है जो जनता की टैक्स से आता है, उसको भ्रष्टाचार के हवाले ना चढ़ने दिया जाए और जनता तक पहुंचाया जाए, इस पे काम करती है। और उसी के नतीजे हैं कि आज दिल्ली के अंदर सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, तब भी दिल्ली का बजट फायदे में रहता है। और उसी के नतीजे हैं कि अगर एक साल के अंदर पंजाब के अंदर भी हमने बिजली मुफ्त देना शुरू कर दिया, वहां भी अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनना शुरू हो गए, लोगों को मुफ्त इलाज देना शुरू कर दिया। मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपने वहां पे प्रोवाइड करवा दी। प्रोवाइड करवानी शुरू कर दी और उसके एक साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि पंजाब में एक नए पैसे का कर्जा नहीं लिया गया और 14,000 करोड़ रुपया जो सरकार का कर्जा था वो चुकाया गया। तो ये साफ है। तो जो भी फ्री की जो बातें कर रहे हैं वो जनता की जरूरतों की बातें, अपनी प्रजा की किस तरह से मदद की जा सकती है, इस पे आम आदमी पार्टी काम मतलब करती है। फ्री देने के बाद भी हम फायदे में हैं और यहाँ पैसे लिए जा रहे हैं फिर भी नुकसान में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका सीधा सा कारण भ्रष्टाचार है। अगर वो पैसा जनता तक पहुंचाया जा सकता है तो ये सब चीजें उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन ये सब चीजों को रोक के और पैसा सारा का सारा जो है वो भ्रष्टाचार में चला जाता है, तो सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं और बजट को भी नुकसान होता है और कर्जा भी चढ़ता है। अभी आप जैसे बाढ़ का माहौल चल रहा था, पानी भरा हुआ था, आप मतलब
मैंने देखी आपकी फोटोज, आप पैर चप्पल पहन के, पैंट ऊपर समा के घर घर जाके देख के आए हैं, क्या हाल है वो एक बार देखिए, थोड़ा बताएं। हरियाणा के बहुत से जिले, लगभग 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से ग्रस्त रहे। जी और आम आदमी पार्टी का एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम था कि इस परिस्थिति में वो जनता के बीच में उतर के, बाढ़ पीड़ितों के बीच में उतर के मदद पहुंचाएगी। हर एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का इस काम में लगा हुआ था। और हमने भी जगह जगह जाके, जहां जहां तक हमसे संभव हुआ, प्रयास किया कि लोगों के बीच में जाएं, उस समस्याओं का जायजा लें और जो समाधान, उचित समाधान, जो मदद उन तक पहुंचाई जा सकती है, जो राहत पहुंचाने का पहुंचाई जा सकती है, उस पर काम किया जाए। तो उसी सिलसिले को लेके मैं पहले यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, उस बेल्ट में हमने को प्रयास किया। वहाँ के जिले में जो गांव डूबे हुए थे वहाँ जाके लोगों की मदद की। उसके बाद सिरसा फतेहाबाद बेल्ट में गए, वहाँ लोगों की मदद की। और अभी भी ये समस्या जो है वो बनी हुई है। अभी भी संभावनाएं है कि भारी बारिश से पानी जो है वो रुका हुआ है। अब जो दौर आ गया वो बीमारी का दौर आ गया, जी। जो पानी के रुकने से और पानी से उत्पन्न हुई बीमारियां जो हैं लोग बता रहे हैं वो बहुत सांप चल रही वगैरह हैं। जानवर घर में आ रहे हैं, आंखों बिल्कुल, में लोगों के परेशानी घरों हो में रही है। पानी है, लोगों का सामान जो था वो पानी में डूबा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे के पूरे गांव जो है वो कनेक्ट, जो संपर्क जो है उनका वो टूट गया दूसरों से। तो वहां किसी तरह की चीज पहुंच नहीं पा रही। 5-5, 6-6 फीट पानी खड़ा हुआ था। तो पहली बार या काफी सालों बाद हरियाणा में इस तरह के हालात देखने को जी मिले। और इस पे जो सबसे बड़ी बात देखने की थी कि ये एक फेल्योर था। ये आपदा जो थी, आपदा तो थी कि बरसात हुई और उससे आपदा हुई, लेकिन इसको टाला जा सकता था अगर इसके ऊपर पहले से काम किया जाता, ध्यान दिया जाता अच्छे से। ध्यान दिया जाता, तो इनके लिए तैयार रहा जाता। तो लेकिन कोई तैयारी सरकार की तरफ से नहीं रही। सालों से जो अव्यवस्था थी उसके चलते लोगों को एक खामियाजा भुगतना पड़ा कि पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर डूबे रहे और लोगों को परेशानी हुई। उनके जीवन में इतना उतार चढ़ाव जो हुआ, इतना नुकसान जो हुआ है वो नहीं होता उससे परिवार बचा। तक नष्ट हो गए लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है इसमें। बहुत से लोगों ने अपने पशु गंवाए हैं, बहुत से लोगों ने अपने घर गंवाए हैं। तो बहुत नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद कहीं भी देखने को नहीं मिली। हम हर एक जिले में गए, सभी जगह पे जो सामाजिक संस्थाएं, खुद गांव के लोग या आम आदमी पार्टी के वही कार्यकर्ता, देखने को मिले बस। वही देखने को मिले। लेकिन बाकी सरकार, कांग्रेस, ये इस तरह की जो पार्टियां जिन्होंने आज तक हरियाणा में राज किया है, जिन्होंने हरियाणा से लूटा है, उन पार्टियों का कोई भी नुमाइंदा जमीन पे नजर नहीं आया। ये बहुत बड़ी देखने की बात थी। कोई हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहा है तो कोई हवाई लोगों के बीच में नहीं, कोई भी किसी तरह का राहत कार्य या लोगों के बीच जाके मदद करने का काम किसी पार्टी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी के अलावा। बिल्कुल आप लोगों ने किया, तस्वीरें भी हमने देखी थी। अच्छा एक बात और करें कि काफी समय से बीजेपी कांग्रेस रही, लेकिन एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है युवाओं को लेके, बेरोजगारी का। बिल्कुल, इसको लेके आप क्या कहेंगे कि जैसे आपने बताया भाई ये सरकार का फेलियर था कि उन्होंने प्रिपरेशन पहले नहीं की, लेकिन ये तो पता है भाई इतने बेरोजगार अब की बार एग्जाम दे रहे हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए ताकि परिवार चले, ये तो सरकार को पता है, पूरे आंकड़े उनके पास है, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगार हैं, बच्चे बेरोजगार हैं। मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको कि आज हरियाणा के अंदर 25 लाख युवा बेरोजगार घूम रहा है। 1,80,000 सरकारी पद जो है वो रिक्त है सरकार के पास। 3,59,000 सीईटी पास करके अभ्यर्थी जो है पूरे हरियाणा में वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आप वहां पहुंचे थे, आपने बिल्कुल हम संघर्ष किया है। लगातार इस मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं और युवाओं के इस महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि बेरोजगारी को लेकर है, इस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं। जी। आम आदमी पार्टी प्रदेश के युवाओं के साथ खड़ी है। ये जो सरकार है, इसकी अगर मंशा होती नौकरियां देने की, रोजगार देने की, तो 3.5 साल में युवाओं को इस तरह लटकाया नहीं जाता, युवाओं को इस तरह गुमराह नहीं किया जाता, युवाओं के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं किया जाता। लेकिन इस सरकार ने 3.5 साल भी ऐसे ही निकाले और आगे आने वाले समय में भी इसी तरह की 5 भावना साल भी ऐसे निकाल दिए। सबसे पिछले 5 साल भी इसी तरह से, जिस समय ये सिर्फ बोलबाला करते थे कि बिना पर्ची, बिना खर्ची जी। नौकरियां देंगे, ये देंगे, वो देंगे, जनता गुमराह होती रही कि हाँ देंगे, शायद आई है नई पार्टी है, पता नहीं क्या करके दिखाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं। वही ऊंची दुकान,
फीका पकवान, वो कहावत इन पे फिट बैठती है। तो जिस तरह से सीईटी परीक्षा के अंदर इस समय सरकार जो नए नए नियम ला रही है, जिस तरह से उस भर्ती को करना चाह रही है, अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सबसे पहले तो सरकार ने सीईटी परीक्षा का आयोजन किया ग्रुप सी और टी की भर्तियों के लिए। सीईटी परीक्षा में 7.5 लाख अभ्यर्थी बैठे, 3.5 लाख ने परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया। आपके पास 1,80,000 पद रिक्त हैं सरकार में। आप इन युवाओं को चाहें तो नौकरी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक तरीका निकाला। इसके अंदर सबसे पहली बात तो 100 मार्क्स का ये सीईटी परीक्षा थी। 95 नंबर आपके एग्जाम के थे और 5 नंबर आपको एज ए बोनस मिलने थे, जो कि आपको फादरलेस के, एक्स सर्विसमैन के, सोशियो इकोनॉमिक के, उसके अनुसार आपको दिए जाने थे। बहुत बड़ा झोल झाल उस 5 नंबर के अंदर किया गया है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थी जो एंटाइटल्ड नहीं है उस 5 नंबर के, उसको मिले हुए हैं। क्यों मिले हैं, कहां से मिले, क्यों दिए गए, इस पे बहुत बड़ा सवाल है, शिकायतें बरकरार हैं। सेटिंग के जिसको मिलने चाहिए उसको वो 5 अंक नहीं मिले। वो लगातार गुहार लगा रहा है सरकार से, बार बार एप्लीकेशन लिख रहा है, बार बार वो इनके ऑफिस पहुंच रहा है कि मुझे ये मार्क्स मिलने चाहिए, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जी, लेकिन फिर भी उसके रिजल्ट को दुरुस्त नहीं किया गया, उसको मार्क्स नहीं दिए गए। यानी कि मेरिट बनाने के लिए इस 5 अंक ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है और इससे बहुत से सरकार के करीबी लोग जो है वो आगे आए हैं और प्रदेश के काबिल अभ्यर्थी जो थे वो पीछे गए हैं। एक बड़ा झोलझाल ये है। इसके ऊपर लगातार बात चल रही है, लगातार ऑब्जेक्शन चल रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई दुरुस्तगी अभी तक नहीं की है। एक बार रिजल्ट रिवाइज किया लेकिन समस्या वहीं की वहीं बनी हुई है। इसके अलावा सरकार ने फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इस परीक्षा के लिए लागू किया है कि यहां से जो भर्तियां की जाएंगी उसमें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट करेंगे और उसमें इंक्लूड किया है कि प्रदेश की बेटियों को भी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें कि हाइट के साथ साथ चेस्ट मेजरमेंट भी किया जाएगा। आप देखिए जिसमें फिजिकल एबिलिटी की जरूरत होती है जिस पोस्ट में, वहां अगर इस तरह के मेजरमेंट्स किए जाएं तो कुछ समझ भी आता है। लेकिन ग्रुप सी और डी की भर्तियों में इसका लाना जो कभी नहीं था, जो कभी हुआ नहीं, जो कि पहले कांस्टेबल दुर्गा शक्ति की भर्तियां जब हुई तब जो मेजरमेंट टेस्ट नहीं हुआ, जहां शायद फिजिकल एबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है, वहां अगर आता तो उस पर चर्चा हो सकती थी। लेकिन यहां पे अगर उसको आप लाए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप बेटियों के मनोबल को तोड़ने के लिए लाए हैं। कहीं ना कहीं समय खराब करने की बातें हैं। समय भी खराब करिए। सरकार चाहती है कि जो कंपटीशन है वो कम किया जाए और अपने जो करीबी लोग हैं जिनको हम लाना चाहते हैं वो आगे आ सके। ये एक तरह की छटनी करने का तरीका है। जनता की तरफ ध्यान नहीं है। बेटियां जो हैं, जितनी बेटियां हैं उनका मनोबल तोड़ के, आपको क्या लगता है जब इस मेजरमेंट इस तरह की प्रक्रिया सरकार लेके आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल, बेटियां नहीं चाहेंगी कि हमारे साथ इस तरह का एग्जामिनेशन हो या हम इस टेस्ट से गुजरे, तो बहुत से बच्चे जो है इससे वॉकआउट कर जाएंगे और जब वॉकआउट करेंगे तो बहुत कम बच्चे बचेंगे ना उसके बाद, तो उनमें कंपटीशन रह जाएगा। तो सरकार के लिए आसान होगा कि उनमें से करीबियों अपने लोगों को आगे लाना। तो एक षड्यंत्र है ये। इस पूरी परीक्षा के माध्यम से इस पूरी ग्रुप सी और डी की भर्तियों को चाहते किसी ना किसी रूप में वोट में तब्दील किया जा सके। मतलब सरकार चाहती है कि वोट के समय पे ऐसा कुछ किया जाए। बिल्कुल, ये ऐसा ही लगता है जिस तरह की प्रक्रिया चल रही है कि जो चौटाला साहब के समय में जिस तरह से उनके फार्म हाउस पे लिस्ट तैयार होती थी नौकरियों की, जिस तरह से कांग्रेस सरकार में हर एक विधायक, हर एक कार्यकर्ता या हर एक मंत्री से लिस्ट ली जाती थी कि आपके करीबी कौन है, उनको लगाया जाए। इस तरह के जो तरीका, जो प्रथा चलती आ रही थी, उससे एक वोट बैंक बंधा होता था। इन पुरानी राजनीति, एक नौकरी लगी तो पूरा परिवार, पुरानी राजनीति यही करती आई है। उन्होंने जो सरकारी सुविधाएं या सरकारी जो भी नौकरी हो, किसी भी प्रकार की लगा लीजिए, राशन से लेके आप लाइसेंस बनाने से हर सुविधा को उन्होंने अपने घर से मोड़ दिया।
कि विधायक जी कहेंगे या मंत्री जी कहेंगे तो काम पहले यहाँ होगा। पे बाद में ऑफिस हर में। हर डिपार्टमेंट में काम तब होगा जब आपकी मंत्री विधायक जी से कोई पहचान होगी। तो उससे क्या होता था कि भाई इन्होंने मेरा काम करवाया, वो आदमी उसको वोट देना वोट पड़ेगा। देगा। तो ये वोट को अपना बनाने का तरीका होता था कि सरकारी काम जो उस तक सीधा पहुंचना चाहिए उसे वाया विधायक जी और मंत्री जी होना पड़ा। इसी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी अब अपनाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई हमारा एक मजबूत वोट बैंक बनाने के लिए हम हर नौकरी को ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसका कि पूरा परिवार का मिलने बंध जुलने जाए, वाले मतलब का वो सबका परिवार वोट पूरा। हमसे बंधे। तो ये वोट की राजनीति करने का प्रयास है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विशेष तौर पे मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरी अपनी पूरी टीम जो मेरी प्रदेश भर के युवा साथी हैं, हम सब मिलके प्रदेश के युवाओं के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और सरकार बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन हम लोग भी सड़क पे उतनी ही मजबूती से सरकार का विरोध करेंगे और इस तरह से भर्ती को नहीं होने देंगे। अब पूरे हरियाणा में आप घूम के आए, लास्ट में महेंद्रगढ़ पहुंचे, तो कैसा लगा यहाँ की सड़कें और बाहर की सड़कों में? बिल्कुल, मैं हमेशा अपनी बातों में कहता हूं कि महेंद्रगढ़ आज हरियाणा के 22 जिलों में से 22वें स्थान पे है। और इससे पहले भी जब भी आना जाना हुआ सभी जगह देखने को मिलता है कि दूसरे जिले जो हैं हमसे बहुत बेहतर है, बहुत आगे हैं। हम 22वें स्थान पे, हमारे यहाँ जो सड़कों का हाल है, सड़कें हमारे यहाँ है ही नहीं। आज जिस मेरे ऑफिस के सामने की सड़क जो कि दादरी नारनौल की मुख्य सड़क है, उसका जो हाल है, आप रेवाड़ी जाना चाहेंगे तो जो सड़क का हाल है, आप नारनौल जा रहे हो तो सड़क का क्या हाल है, हर सड़क का तो बुरा हर हाल। सड़क का यहाँ बुरा हाल है। और उससे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको कोई फिक्र नहीं किसी प्रकार की। वो खुद इन्हीं रोडों से निकल जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कोई कैसे। समस्या नहीं। अभी मैं एक दिन इंटरव्यू देख रहा था, कोई 2-4-5 दिन पहले, जो हमारे माननीय विधायक जी राव दान सिंह जी हैं, वो किसी सड़क के किनारे, गड्ढे के किनारे खड़े होकर उन्होंने एक इंटरव्यू किया और उसमें एक फोन किया कि मैं विधायक राव दान सिंह जी बात कर रहा हूं और ये बड़े बड़े गड्ढे हैं और बड़ी परेशानी हो रही है, तो भाई जो भी उचित कार्यवाही इसमें आप कीजिए। शर्म आनी चाहिए आपको। 3.5 साल आपको हो गए, आप आज फोन करके उसको कह रहे हैं कि उचित कार्यवाही आप इसमें कीजिए एक अधिकारी को। अरे आप इन सड़कों को बनवाने का काम आपकी जिम्मेदारी है। कम से कम शहर की मुख्य सड़कें हैं, जिले की मुख्य सड़कें हैं, ये तो बनी होनी चाहिए। 3.5 साल में दिखा विधायक जी को गड्ढा? विधायक जी ने एक औपचारिकता महज की, उन्होंने एक फोन लगाया, एक वीडियो बनवाया और वो चल दिए। अभी भी सड़क वैसी की वैसी है, सड़क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके फोन से या उनकी इस एक्टिंग करने से। जब बेरोजगारी की हम बात करें, जैसे हरियाणा की, अगर महेंद्रगढ़ में बात करें, बहुत से ऐसे ऑफिस हैं जहां पे कर्मचारियों की कमी है। कभी कहते हैं सेक्रेटरी नहीं है, कभी जेई नहीं है, कभी कोई नहीं है, कभी कुछ नहीं है, देखिए, कोर्ट में जाते भारतीय हैं। जनता पार्टी आज के दौर में हर वर्ग के खिलाफ खड़ी है, चाहे वो किसान रहा, चाहे वो युवा रहा, चाहे वो महिला रही। आज कोई भी वर्ग आप उठा लीजिए, उसके खिलाफ अगर सरकार ना खड़ी हुई हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि ना हो, सरपंचों के खिलाफ भी सरकार, वो प्रतिनिधि थे, छोटे प्रतिनिधियों को भी सरकार ने नहीं बख्शा है। अब 35,400 की मांग को लेकर सभी कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में बैठे, लगभग 22,000 कर्मचारी है, तो हर कार्यालय ठप पड़ा है। क्या कोई बयान मुख्यमंत्री जी का आया? बिल्कुल। क्या बाढ़ को लेके कोई चिंता उन्होंने जताई? क्या किसानों को लेके कभी कोई चिंता जताई जो आज तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया है? जो अब नई मार आ गई बाढ़ की, उससे पहले ओलावृष्टि और बारिश से जो नुकसान हुआ था उसको भी नहीं पहुंचाया गया है। तो ये जो सरकार है, ये मनमाने ढंग से चलने वाली सरकार है, इसे जनता से कोई मतलब नहीं है। हर जगह फेलियर, कंप्लीट फेलियर है। आज जनता में रोष है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में जाना मुश्किल है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी को, प्रशासन को कुर्सियों पे बिठाना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर कोई बैठा है जिसको पहले से आपने तय कर लिया है कि इसको ये सवाल पूछना है, उसके भी चारों तरफ प्रशासन बिठाना पड़ता है, कहीं ये बदल ना जाए लास्ट मोमेंट सवाल पे, ना दूसरा पूछ, कोई गलत सवाल ना पूछ ले जिसका जवाब मुख्यमंत्री जी को ना आता हो। तो ये तैयारी करते हैं मुख्यमंत्री जी। वहां 500 लोग बिठाते हैं तो उसके अंदर 100 लोग केवल चिन्हित किए जाते हैं, सवाल पूछेंगे। 200 लोग बैठेंगे, लेकिन पुलिस वाले 1200 बताए जा रहे थे। मेरे कहने का मतलब, मैंने बताया ना, अगर 500 हैं तो उसमें 100
100 लोग जो हैं वो बैठे सवाल के लिए, वो भी सुनियोजित तरीके से कि उनका सवाल क्या है, क्या पूछा जाएगा। फिर उनके चारों तरफ एक के साथ 4 प्रशासनिक लोगों की जिम्मेदारी लगाई है कि ये कहीं भी इसका मन बदल जाए तो आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब जनसंवाद नहीं है फिर? कमाल करते हैं, ये पूरे प्रदेश को पता है कि किस तरह का जनसंवाद चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जी अपनी पीआर एक्टिविटी, इसको आप कह सकते हो, वो पीआर एक्टिविटी कर रहे हैं, एक अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं और उसको यहां से निकाल के हरियाणा में एक अच्छा सुशासन दिखा के दूसरे राज्यों में बेचने का प्रयास है। और कोई तरीका सिर्फ दिखावा चल रहा है, ये प्योर दिखावा। समस्या नहीं है क्या हमारे प्रदेश में? बहुत। आज महेंद्रगढ़ के अंदर तीनों नारनौल में, नांगल चौधरी में और महेंद्रगढ़ में 3 विधानसभाओं में जनसंवाद मुख्यमंत्री करके जा चुके। आप देख लीजिए महेंद्रगढ़ के हालात क्या है। वैसे ही वैसे नांगल सिरोही जहां मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद किया, वहां के हालात से आप रोज गुजरते हैं, बड़ा बुरा। आपका वहीं रहना है। बिल्कुल भाई आपके माध्यम से तो जनता जानती है। सही बात। महेंद्रगढ़ में करके जा चुके, भवानिया में किया था, सतनाले में किया था, बता दीजिए कहाँ क्या है। सभी जगह वही काम कुछ नहीं व्यवस्था, काम कोई नहीं है। जनता के पैसे का पूरा पूरा दुरुपयोग है और प्रशासन का दुरुपयोग है। और अपने आप को उठाने के लिए, जब उन्हें पता है कि मेरी छवि आज जनता के अंदर वो बहुत खराब हो चुकी है, गिर चुकी है, तो उन्होंने इस तरह की पीआर एक्टिविटीज पे काम करना शुरू किया जिससे कि इमेज को सुधारा जा सके। लेकिन अब इमेज सुधारने की गुंजाइश नहीं बची है, सुधरने की गुंजाइश नहीं बची है। एक अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, जैसे बीजेपी सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी बनी हुई है, सेंटर में भी बीजेपी है, यहाँ गठबंधन से है, और महेंद्रगढ़ में जो नगर पालिका चेयरमैन है वो भी बीजेपी से है। उनके ऊपर हाथ है, आपको पता है भाई, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन पिछले 1 साल में नगर पालिका में 1 पैसा नहीं आया। देखिए, एक नए पैसे की ईंट नहीं लगाई गई 1 साल में, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। तो इसको क्या माने भाई, ऊपर से फिर नीचे तक की सरकार फेल है। देखिए वैसे तो पूरे प्रदेश का ये हाल है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई काम जो है वो नगर पालिका और नगर परिषद के माध्यम से नहीं हो रहा है। महेंद्रगढ़ का भी यही हाल है। यहाँ पे दिग्गज नेता है महेंद्रगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी के टिकट लाए, उन्होंने जिस व्यक्ति को टिकट दिया, सैनी साहब को चुनाव लड़वाया। सैनी साहब से भी बड़ी उम्मीद की थी, लोगों ने वोट भी किए कि भाई नहीं, अब की बार सीधा चुनाव है, चेयरमैन सीधे बन के आएंगे तो शायद अच्छे काम होंगे। लेकिन पता नहीं किस मंशा के हमारे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो जनता को परेशानी देके खुश होते हैं। 1 से बल्कि 1.5 साल लगभग हो गया है, 1.5 साल में एक भी कार्य नहीं किया। यानी कि 5 साल अगर किसी को नियुक्ति मिलती है या कोई चयनित होता है, निर्वाचित होता है 5 साल के लिए, सबसे अधिक काम होने चाहिए पहले साल में। 5 साल मतलब कि 5 साल काम करना पड़ेगा, तभी आप जनता की पूर्ति कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप 4 साल कुछ नहीं करेंगे और 1 साल में सारा काम कर देंगे तब जनता की पूर्ति हो जाएगी। तो 1.5 साल तो आपने शून्य कर दिया, 1.5 साल आपने खत्म कर दिया। अब आपके पास सिर्फ 3.5 साल और बाकी है। जैसे सरकार ने 3.5 साल गवा दिए, इनको 3.5 साल बचे। तो जब सरकार 3.5 साल गवा चुकी है तो मुझे लगता है कि ये भी 3.5 साल 5 साल जो भी है इसको सिर्फ गवाएंगे। जनता के लिए कोई काम करने का इरादा नहीं है। सारे के सारे प्रदेश की जनता, महेंद्रगढ़ की तो विशेष तौर पे, क्योंकि हम आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से 10 से 20 साल पहले की परिस्थितियां होती थी जो आज तक महेंद्रगढ़ जिनको देख रहा है। तो यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह से परेशान है। जाने किस मजबूरी में, किस घड़ी में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। ये एहसास करा रही है भारतीय जनता पार्टी की आप लोग गलत हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। जो जिस तरह से अहंकारी हंसा करते थे पुराने समय में रामलीला में रावण की तरह, हा 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 आप लोगों को अब प्रताड़ना होगी, उस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? सेंटर में बीजेपी सरकार बनाई, हरियाणा में भी और नगर पालिका में भी महेंद्रगढ़ में, लेकिन वो जो पत्थर जहां गिरे हुए थे वहीं के वहीं गिरे हुए हैं, कोई विकास कार्य नहीं। अब क्या जनता को करना चाहिए? देखिए, जनता को सबसे बड़ी बात है कि समझना होगा हकीकत में
जो वोट है उस वोट की कीमत क्या होती है और उस वोट की जो हमें जो ये मिला है, यानी कि ये अधिकार जो है, इस अधिकार का सदुपयोग कैसे किया जाना है। जब भी हम 5 साल में ये अवसर हमें मिलता है, ये अधिकार हमारे हाथ में है, तो ये हमें तय करना होगा कि हमारे आने वाले 5 साल किसके हाथ में देने हैं, किस पार्टी के हाथ में देने हैं, किस व्यक्ति के हाथ में देने हैं, ताकि वो 5 साल खराब ना हो। हम लोग आज महेंद्रगढ़ में पिछले 45-47 साल खराब कर बिल्कुल। चुके हैं। किसी प्रकार की जैसी भी उम्मीदें या जैसे भी वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। आगे आने वाला जो समय है, अगर उसमें भी निर्णय लेते वक्त हमने ये सोचा कि जातिगत आधार पे वोट किया जाए, या फिर मेरे करीबी कौन है, या मेरे को किसी समय में किसी ने गलत तरीके से नौकरी मेरे परिवार में एक दी थी उसको वोट किया जाए, या फिर उस व्यक्ति ने जिसने कि थाने की समस्याओं को अपने घर से सुलझाने का काम किया, जो कि मेरी सीधी थाने में हो सकती थी, लेकिन जबरन मुझे उसके घर के भी चक्कर लगाने पड़े, उसको देना चाहिए। तो ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी कि पिछले सालों में जो लोगों ने किया वो क्यों किया और किस तरीके से किया, यहाँ पब्लिक को गुमराह किया। तो पर्सनल कामों को छोड़ के सोशल की तरफ अगर ध्यान दें, उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए। देखिए, पर्सनल वो बट ऑब्वियस है, जब आपका पूरे सोसाइटी के लिए कोई काम होता है तो उसका फायदा सबको होता है जी। अगर आज महेंद्रगढ़ की सड़कें बनेंगी तो उसका फायदा सभी को मिलेगा, पूरे महेंद्रगढ़ बाहर से आने वाले लोग जाते हैं, अगर महेंद्रगढ़ के अंदर 24 घंटे एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, बाहर से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल कोई भी देखिए, कोई भी हो जिसको कष्ट होगा जहां पहुंचेगा और वहां अव्यवस्थाएं हैं तो उस व्यक्ति को निराश होना संभव है जी। अगर महेंद्रगढ़ में कोई भी सुविधाएं आती है, अच्छी पार्टी आती है, अच्छे नेता आते हैं, तो उसका लाभ हर एक व्यक्ति को मिलता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो सकता है अगर आप किसी के साथ जुड़ जाते हो, पर्सनल इंडिविजुअल के साथ, तो वो क्या करता है, वो आपको गुमराह करता है, वो आपकी जानबूझ के आपको हर चीज के लिए अपने दरवाजे पे खड़ा करेगा। बिल्कुल, ये तरीका रहा है इन पार्टियों का, इस राजनीति का। लेकिन अब राजनीति का स्वरूप बदल रहा है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसी व्यवस्था बना के दिखाई है कि नेताओं के यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप एप्लीकेशन महज दे सकते हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और ये अव्यवस्था मुझे हो रही है इस समय, इसमें मेरी मदद कीजिए। आप नेता को पर्सनली जानते हैं नहीं जानते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। निष्पक्षता से, ईमानदारी से और उसका कर्तव्यबद्ध है हर एक प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी का चुना हुआ, उसने उस व्यक्ति के काम पे लगना ही लगना है, उस काम को करना ही करना है और उसमें क्या हो सकता है उसको करके वापस बताना है। तो ये व्यवस्था है, ये राजनीति का बदलता स्वरूप है। आने वाले समय में इसी तरह की राजनीति होगी। अब वो राजनीति बंद होगी जो ढर्रों की राजनीति थी कि कांग्रेस का एक व्यक्ति तो गांव में ठेकेदार बना दिया गया, पहले सारा गांव जाएगा तो उस ठेकेदार से मिलेगा, फिर वो ठेकेदार जाएगा नेताजी के पास मिलेगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं कि चक्कर काटे वहां से फिर वहां और अंत में जाके फिर जैसे के तैसे कि इसने वोट दिया था, इसने नहीं दिया था, इस तरह की बातें, काम होगा इसका नहीं होगा, ये चैन पिक एंड चूज, इससे बात कर लीजिए, इसका काम करा देंगे अगर ये अगली बार से वोट हमारे को पक्का देगा। तो इस तरह की जो राजनीति थी, जो वोट के लिए हर एक काम को, हर एक डिपार्टमेंट को अपने कब्जे में कर लेना, ये अब बंद होगी। तो आम आदमी पार्टी के नेता सीधे लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के यही राजनीति है। पंजाब में भी आज आम आदमी पार्टी यही कर रही है, दिल्ली में भी यही कर रही है। और आम आदमी पार्टी में एक बार जब जहां सरकार बनती है तो पहली बात तो आपने देखा ही होगा कि पूरा सुपड़ा साफ करके बनती है। तो ये कहने की तो गुंजाइश ही हम नहीं रखते कि किसने हमें वोट दिया और किसने नहीं दिया। तो प्रदेश का हर एक नागरिक जो है वो हमारा वोटर है और अब उसको सरकारी सुविधाएं पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे जनता के लिए काम करती है। वो किसी तरह का भाईचारा उसमें नहीं देखती कि ये भाई भतीजावाद करेगी, परिवारवाद करेगी, या ये हमारा वोटर है, ये नहीं है, ये सपोर्टर रहा, ये नहीं रहा। आम आदमी पार्टी को वही व्यक्ति सपोर्ट करता है जो सबका भला चाहता है। जो अपना भला चाहता है उसकी आम आदमी पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं है।
वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया है, एक बात और पूछना चाहूंगा, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बिल्कुल, मैं प्रदेश के युवाओं से, महेंद्रगढ़ के युवाओं से निवेदन भी करूंगा कि राजनीति जो है उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमने बात की कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए। हम सब जो अब युवा पीढ़ी है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे जो बुजुर्ग अवस्था में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उन दोनों जनरेशन्स को अच्छा समय उनका आगे आए, ये सुनिश्चित हमें करना है, क्योंकि युवा अवस्था हमारी है। और आने वाली पीढ़ियां, उनको भी इस गंदी राजनीति को ना देखना पड़े और अच्छी राजनीति उनको मिले। उनके भी काम जो हैं नेताओं के चक्कर काटने से ना हो, उनके काम सीधे उनके अधिकार रूपी जो है उन तक पहुंच जाए। इस तरह की राजनीति का समर्थन करना है। जब तक इन लोगों को हम राजनीति से नहीं हटाएंगे, अपने आप को अपने लिए अपनी सरकार नहीं बनाएंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं होगा। और इसमें सबसे अहम जिम्मेदारी, अहम भागीदारी जो है वो प्रदेश के युवाओं की है। जिस भी सीट पे जहां भी चुनाव होगा, जहां भी अधिकारों की बात होगी, तो जितना सशक्त युवा का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उतनी मजबूत सरकार बनेगी। तो मेरा पूरे प्रदेश भर के युवाओं से, महेंद्रगढ़ के युवाओं से, विशेष तौर पे मेरे भाइयों से सबसे एक निवेदन है कि इस बार अपने बुजुर्गों के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने भविष्य के लिए हम लोग ईमानदार राजनीति के साथ चलें, काम की राजनीति के साथ चलें और बंद करें ये ऐसी गंदी राजनीति जो अब तक हमें परेशान करती आ रही है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सी बातें बताई हैं और युवाओं को लेके एक अच्छी प्रेरणादायक बातें भी कही हैं, राजनीति के बारे में बहुत अच्छा बताया है। आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि भाई ये बात जो बताई वो सबसे अच्छी लगी। अभी ये पूरे हरियाणा में घूम के आए हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा में जो बाढ़ का जो आप कह सकते हैं भाई हर तरफ पानी ही पानी हो गया। और जैसा सरकार के बारे में बताया कि हर मामले में बेरोजगारी, बाढ़, कोई पहले से भी तैयारी नहीं है, फेलियर कहा। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, वो चीज भी कमेंट करके बताएं। और आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव होगा, तो उसमें आप देखें कि भाई किस पार्टी द्वारा काम अच्छे किए जा रहे हैं, उसका वोट करें। और लगातार खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।